वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं अपने एक कीबोर्ड और माउस के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे वहां से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारा जो है ना वो जो चैप्टर 3 का पार्ट ए है वो हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। और हम चलते हैं अपने चैप्टर 3 के पार्ट बी की तरफ। चैप्टर 3 का जो है वो पार्ट बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? इनपुट डाटा इन अदर वेज में हमारे पास क्या है कि हम अपना जो इनपुट जो डाटा कर सकते हैं वो हम पेन इनपुट भी है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये तो हमारे पास खैर पीडीए हैं, टैबलेट पीसीज हैं, इसके ऊपर पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन है हमारे पास, स्पीच रिकग्निशन है हमारे पास। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपने गूगल असिस्टेंट यूज किया किसी ने नहीं किया। गूगल असिस्टेंट आपके लिए क्या करता है? एज अ असिस्टेंट काम कर रहा होता है। तो उसमें होता ये है कि आप जो है वो आप उसको जो भी टास्क देते हैं तो वो आप जो स्पीच आप बोलते हैं उसको वो एज अ इनपुट रिकग्नाइज करता है और उसके ऊपर वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है और जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेके आपको दे देता है। नॉर्मली वैसे आप इस पर अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको गूगल असिस्टेंट है आपका तो आप उसको कह सकते हैं कि काइंडली सेट अलार्म एट फॉर यस्टरडे, या सॉरी फॉर थर्सडे ऑन 9 PM या 8 PM, इस तरह से आप उसको बोलेंगे तो वो लगा देगा। जी बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इनपुट है जिसमें हमारे पास जो है स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होते हैं हमारे पास, जिसको हम टच जो है वो उस पर तो हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। अब तो ये पुरानी बात हो चुकी है हमारे लिए, हम इसको यूज कर रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेंसर डिटरमाइन वेयर फिंगर पॉइंट्स, वो ये टच स्क्रीन की बात कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा सेंसर्स क्रिएट एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यूजुअली रिप्रेजेंट अ मेन्यू टू यूजर्स फाउंड इन क्रैम्ड रिस्ट्रिक्टेड और डर्टी इन्वायरमेंट। अच्छा, ये चीज है इसके अंदर। ये जो बातें कर रहा है ना एक्स वाई की, इसको हम एक बात करते हैं। चलिए अगर इसमें आ जाए तो देखिए, ये असल में ये बता रहा है आपको ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन बता रहा है आपको। अच्छा, हम इसी इमेज को ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा डीपर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है ना एक्स एंड वाई प्लेन होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये है, ये एलसीडी है, इसमें हमारे पास क्या होता है? एक्स और वाई प्लेन होता है, और एक्स और वाई के ऊपर हमारे पास क्या लगे होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं। तो हमारे जो ये जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर जो हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ये हम जो लाइटली सा जो प्रेस करते हैं, जब हम उसमें प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली वो ये देखता है कि किस जगह पे प्रेस हुआ है ये। तो अगर मैं इसकी बात करूं, उसने इसमें यही चीज बताई है। ये बेसिकली एक ग्राफ बनना होता है, बहुत ये जनरल वे में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई हम उस पर नहीं जा रहे। ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, बीकॉम वालों को भी पता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये ग्राफ टाइप इस तरह से बना होता है। इसके पुराने जमाने की अगर आप स्क्रीन उठा के देखें ना, जो पुराने बार फोन हैं, नोकिया 33 उस टाइप के, तो उसमें आपको डॉट डॉट्स भी नजर आ रहे होंगे एलसीडी के अंदर। तो ये और पूरा वो ही बना होता है, ग्राफ ही बना हुआ होता है उसके अंदर एक। तो आप अगर जस्ट सपोज मैं एक बात करूं कि यहाँ पे क्या है? ए लिखा हुआ है,
और आप इस पर जब प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से सेंसर्स लगे हुए होते हैं इसके इसके वैसे 2 साइड भी होते हैं और 4 साइड भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस जगह के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ी हुई किसी ने, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये एक्स वाई जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ भी होंगे, तो वो उस कोऑर्डिनेट के ऊपर उस वक्त जो इमेज अपेयर हो रही होती है ना, वो उससे रिलेटेड क्या कर रहा होता है, आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा होता है। तो अगर मैंने अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक कीबोर्ड खोला हुआ है और उसमें यहाँ पे ए है, और जब मैं उसमें प्रेस करता हूँ तो ये जो सेंसर होते हैं ये देखते हैं कि इसने किस पे प्रेस किया है। तो वो जहाँ प्रेस किया है उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली वो देखता है कि इसमें जो मैंने इमेज ओपन की हुई है उसमें इस जगह पे क्या चीज प्रेस की है इसमें। तो वो इमेज बेसिकली बैक एंड पे देखता है कि यहाँ पे तो ए लिखा हुआ था, तो वो ए आपको अपेयर करवा देता है ऊपर। ये इतना फास्ट होता तो बहुत कुछ है पीछे, लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर आप पिछले थोड़ा सा एरा में चले जाए 6-7 साल पहले, तो आपको फील भी होता था। आप ए प्रेस करते तो वो ए आने में टाइम लेता था। इवन कि आप ए प्रेस करते थे जोर, सब पिछले जो शुरू के टच फोन थे उसमें थोड़ा सा जोर से प्रेस करना पड़ता था, ठीक है, या थोड़ा सा फोर्सफुली प्रेस करना पड़ता था। तो वो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर खैर इंक्लूड है, लेकिन ये एक्स और वाई प्लेन होता है, ठीक है। ये खैर और चीजें बता रहा है आपके उसके ऊपर कि ये कैसे है। अच्छा, इसमें सेंसर्स को देख लेते हैं। ये हमें दूसरी तरफ ले गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जब ये प्रेस करता है तो क्या होता है कि आपके पास ये बैकएंड के ऊपर जो है ना वो सिग्नल जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये इस जगह के कोऑर्डिनेट, ये देखिए पीछे ग्राफ बना नजर आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए ग्राफ नजर आ रहा है बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये एक्स वाई के प्लेन ले रहा होता है। ये देखिए ये एक्स वाई नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन एक्स वाई है जरूर। फिर भी एकदम मैं दिखा देता हूँ इमेज। अब नजर आया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई नजर आ रहा है। तो ये देखें, ये बता रहा है कि ये क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आर रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोलर एवेल्युएट द टच प्रोफाइल फॉर द करंट टच पॉइंट। तो जो टच पॉइंट है हमारा ये रहा, मैंने इस पे पॉइंट पे टच किया है तो उसने क्या किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, और कोऑर्डिनेट निकाल के वो देखता है कि यहाँ पर हमने कौन सी एक इमेज जो है। अब देखें, अभी अगर मैं इसकी एक बात करूं तो अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर देखें यहाँ से मैं ऊपर की तरफ गया तो इसने क्या किया है, नहीं ये एक सेटिंग है। इस इस स्क्रीन के ऊपर जब मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो ये क्या करेगा, अब चेंज कर देगा। तो एक काम करता हूं, कुछ हो रहा है क्योंकि उसको इसका पता ही नहीं है कि डाउन करने पे क्या करना है। तो जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है वो उतनी ही ले रहा है। इसको ये पता है कि इस स्क्रीन के ऊपर अगर मैं ये करूंगा तो इसने क्या करना है, एज अ इनपुट लेना है कि स्क्रीन को अनलॉक कर दो। इसको बस इतना ही पता है कि अप करने के ऊपर, अप से मुराद ये है कि मैं कंटिन्यूअसली जब मैं 2 से 3 जो है वो मूव करूंगा कोऑर्डिनेट्स के बीच में, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में हो सकता है कि इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट्स भी हो, तो उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट्स के बीच में जब मैं डाउन टू अप साइड मूव करूंगा, यानी कोऑर्डिनेट्स मेरे बढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, तो फिर वो क्या होगा कि उसको अनलॉक कर देगा, ठीक है। ये था हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देख रहे थे यहाँ पे, कि ये क्या कह रहा है कि सेंसर डिटरमाइन वेयर फिंगर पॉइंट्स, सेंसर ने, अच्छा ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये कौन बता रहा है, सेंसर बता रहा है उसको। जो ये सेंसर्स लगे हुए हैं वो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ होता है। कभी आपने किसी ने मोबाइल फोन खोल के देखा है उसमें सेंसर्स कहाँ होते हैं, सेंसर साइडों पे होते हैं, ठीक है। तो वो अब वो क्या कह रहा है, ये क्या बता रहा है, डिटरमाइन वेयर फिंगर पॉइंट्स, ठीक है, सेंसर क्रिएट एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो वो सेंसर क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करते हैं। यूजुअली रिप्रेजेंट अ मेन्यू टू यूजर, कोई भी मेन्यू हो सकता है, इसमें भी हो सकता है मेन्यू। अब नहीं है मेन्यू वाला जमाना, पहले था इसके अंदर, तो अब वो मेन्यू खत्म हो गया, अब यूआई थोड़ा सा चेंज हो गया, यूजर इंटरफेस। ये क्लियर है बात? ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, फाउंड इन क्रैम रिस्ट्रिक्टेड और डर्टी इन्वायरमेंट, ये वाली बात तो मुझे भी समझ में यार लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है गेम कंट्रोलर इनहैंस गेमिंग एक्सपीरियंस,
प्रोवाइड कस्टम इनपुट टू द गेम्स, मॉडर्न कंट्रोलर ऑफर फीडबैक, जॉयस्टिक, गेम पैड। तो ये मॉडर्नली हमारे पास जो है वो डिफरेंट है, गेम पैड है हमारे पास, जैसे जॉयस्टिक्स वगैरह है हमारे पास। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेज है, अलाउ द कंप्यूटर टू सी द इनपुट, बार कोड रीडर कन्वर्ट्स बार कोड टू नंबर्स, कंप्यूटर फाइंड नंबर इन अ डेटाबेस। बहुत आसान सी बात है क्या, जैसे हमारे पास कीबोर्ड के अंदर हम कोई भी की प्रेस कर रहे थे, तो वो की जब हम प्रेस करते थे तो की प्रेस करने से क्या होता था कि वो हमें, वो नंबर मैंने हटा दिया, जैसे हमें 8 मैंने प्रेस किया तो 8 प्रेस करने पे उसने क्या किया, एक बाइनरी नंबर जनरेट कर दिया। तो इसी तरह से वो बता रहा है कि हमारे पास जो बारकोड रीडर होता है वो भी यही कर रहा होता है, वो जो उस पूरी बार को रीड करता है, रीड करने के बाद क्या करता है, उसके अगेंस्ट जो है ना वो हमारे पास नंबर जनरेट कर देता है। तो वो ये नंबर हमारे पास क्या होता है, जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इमेज स्कैनर्स कन्वर्ट प्रिंटेड मीडिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंटेड मीडिया से, प्रिंटेड मीडिया भी कह सकते हैं आप, या रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स भी वो कह सकते हैं कि आप जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक से मुराद के देखिए इस वक्त इस मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपकी कोई इमेज लूं और वो मैं इस लैपटॉप में अपने पास सेव कर लूं, तो वो कहाँ पे सेव हुई, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेव हुई। वो हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, वो कोई कार्ड भी हो सकता है, वो आपकी मेमोरी जो रैम है, रैम भी हो सकती है, ठीक है, रोम भी हो सकती है, ठीक है, यूएसबी भी हो सकती है। तो ये सब जितने भी मैं डिवाइसेस के नाम ले रहा हूँ ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो आपकी इमेज मैंने ली और मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर ली। सेंसर रीड द इंटेंसिटी, फिल्टर डिटरमाइन कलर डेप्थ। अच्छा, दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होती है इंटेंसिटी और एक होती है फिल्टर्स डिटरमाइन कलर डेप्थ। इंटेंसिटी ये होती है कि उसके अंदर जो है ना वो रोशनी या ब्राइटनेस कितनी ज्यादा या कम है। तो अगर मैं एक इमेज लेता हूँ और आप कहते हैं यार ये बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी हाई है। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, फिल्टर डिटरमाइन कलर डेप्थ। तो जितने ज्यादा कलर यूज हुए हैं फिर उनकी डेप्थ की वो बात कर रहा है कि एक कलर से दूसरे कलर में जब आपके इमेज को कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो आपके पास शेड जो आ रहे होते हैं, जो शेड्स आ रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं, हम इमेज निकाल लेते हैं। इसी की बात कर लेते हैं हम, ये वाली जो इमेज है, देखें ये वाली जो इमेज है इसमें ये जो व्हाइट कलर और जो ब्लू कलर है, ये जो आपस में जब चेंज हो रहे हैं तो ये कलर की डेप्थ आपको बता रहा है कि यहाँ पे व्हाइट ज्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, और यहाँ पे ब्लू ज्यादा है। ठीक है, और ये कितनी ब्राइट, इसकी जो है ना इमेज की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी बता दी कितनी वाजे नजर आ रही है। ठीक है, वाजे है या डार्क है, आप किसी भी इमेज को देख के कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आप लोगों ने कभी स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया हो फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट किया है किसी ने, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपको क्या करता है, वो जो करेक्टर है ना उनको रीड करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो बेसिकली होता क्या है कि वो इमेजिंग ही हो रही होती है, वो आपकी जितनी भी व्हाइट स्पेस होती है उसको उड़ा देता है और बाकी जो ब्लैक ब्लैक बचता है उसको जो है ना वो आपके कन्वर्ट करता है। तो जो ज्यादा ब्लैक ब्लैक होगा ना वो उसको नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, आप अगर उसके थोड़े एजेस वगैरह टेढ़े कर देंगे ना तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो कन्वर्ट स्कैन इन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। तो एडिटेबल टेक्स्ट, अच्छा मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, तो आपने इसको कैसे माना ये ए है? आपने इसको देखा, इसमें से ये व्हाइट में से आपने, मैंने इसमें जो है वो आपने ब्लू कलर को डिटरमाइन किया ना आपकी आईज ने, तो आपने कहा कि हाँ ये ए है, तभी आपको पढ़ने में आया। यही है ना तरीके का। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, अब मैं बोलूँ यहाँ पे कोई ए लिखा हुआ, आप बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप उसको एक कलर से दूसरे कलर में जो है वो कंट्रास्ट नहीं उठा पा रहे। तो वो यही कह रहा है कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, हम इसके जरिए ओसीआर के थ्रू हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इमेज से टेक्स्ट के अंदर। तो वो क्या करता है कि जो व्हाइट स्पेसेस है वो उड़ा देता है, जो बाकी जो बचता है ब्लैक कलर या ब्लू कलर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा करेक्टर के अंदर, वर्ड के करेक्टर के अंदर या वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर या पीडीएफ के अंदर। ठीक है, ये पीछे एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, सिस्टम्स है पीछे जो कि ये काम कर रहा होता है, इसके ऊपर काफी प्रोसेसिंग करता है वो अपनी। लेकिन जितना फास्ट सिस्टम होगा वो उतनी अच्छी क्या करेगा, इतना क्विकली जो है ना वो इसको परफॉर्म कर पाएगा।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ईच लेटर्स इज स्कैन, letters are compared to known letters, best match is entered into document, rarely 100% accurate। ठीक है, नॉर्मली वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो बेस्ट मैच तो ये है कि वो जो जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वही लिखा हुआ आपके पास आ जाए, सबसे बेस्ट मैच तो यही है। या फिर आपके पास क्या है, 100% एक्यूरेसी वो नहीं आती, समटाइम्स मैंने देखा ना आपको कि कभी कभी वो जो है वो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप अपने ही सिस्टम यानी कि अपने दिमाग पे भी अगर आप उसको टेस्ट करें, तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और आप उस ए को अपने पास अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो 100% वैसा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो वो सेम एज इट इज ओसीआर भी ऐसे ही काम करता है कि उसको स्कैन करता है, देखता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको आउटपुट दे देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन यूज टू रिकॉर्ड स्पीच, स्पीच रिकग्निशन है हमारे पास, अंडरस्टैंड्स ह्यूमन स्पीच। माइक्रोफोन अभी जिससे मैं मेरी वॉइस आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, माइक्रोफोन है, तो इससे क्या करता है, ये बेसिकली स्पीच को रिकग्नाइज कर रहा होता है। अलाउ डिक्टेशन और कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि मैं कंप्यूटर को इससे डिक्टेट भी कर सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया गूगल असिस्टेंट है, जिससे आप अपने मोबाइल फोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बगैर मतलब आप जो है वो अलार्म क्लॉक में जाए और जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। ठीक है, आपने उसको जो है वो क्या किया, डिक्टेट किया, आपने सिर्फ मोबाइल फोन को डिक्टेट किया और उससे क्या हुआ कि वो उसने अलार्म लगा दिया। मैचेस स्पोकन साउंड टू नॉन फोनोमस एंटर्स बेस्ट मैच इनटू डॉक्यूमेंट। ठीक है, बेस्ट मैच ये है कि आप जो है ना वो आप जो बोल रहे हैं वो उसको क्या करें, एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दे। जैसे डिक्टेशन में होता है ना कि आप बोलते जा रहे हैं और कंप्यूटर क्या कर रहा है आपका, कि वो उसको आपके उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट है जो यूज होते हैं, जिसको हम एमडीआई कहते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो डिजिटल रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए यूज होता है। म्यूजिशियन कैन प्रोड्यूस प्रोफेशनल रिजल्ट्स, यानी कि आजकल के दौर में आप चाहें तो फिल्टरिंग करके जो एक ऐसी वॉइस जो कि बिल्कुल भी मतलब लिसन नहीं कर सकते हम, या कोई ऐसा जो कि सिंगेबल नहीं है वॉइस कह सकते हैं, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। बीच में आपका सिस्टम लगा हुआ है, आप उसको गाएं और वो रिकॉर्डिंग जो बीच में सिस्टम लगा हुआ है वो उसको कन्वर्ट कर देगा बिल्कुल एक साफ क्लियर वॉइस में, उसमें सब रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो अक्सर सिंगर हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ये ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि इसकी वॉइस रियल नहीं है। ठीक है, ये जो गाने गा रहे हैं रियल नहीं है। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ये एलिगेशंस लगाते हैं, आपने सुना होगा। और ये ऐसा है, वो कहीं कहीं पे साफ करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कॉलर ट्यून, हाँ ऑटो ट्यून भी है, वो तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिस्टम है, वो तो उसमें वो फिर वो चेंज करना चाहें जैसे जिसको रख भी सकें। डिजिटल कैमरा आपके पास, जो भी आपके पास मोबाइल फोन है जिसमें कैप्चर इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद ये है कि आपके पास जो कैमरा है वो आपकी इमेज खींच के क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या, इमेज स्टोर्ड एज अ जेपीजी। ठीक है, इमेज इज स्टोर्ड एज अ जेपीजी फाइल, मेमोरी कार्ड स्टोर्स द इमेजेस यूज इन अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस, नो फिल्म इज नीडेड। तो आपके पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक से मुराद ये है कि देखें, पहले जो हम इमेजिंग कर रहे होते थे या फोटोग्राफी कर रहे होते थे उसमें हमारे पास ये होता था कि हम जो इमेज लेते थे वो इमेज हम सेव कर रहे होते थे एक एनालॉग फिल्म के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास कहती है एनालॉग थी। अब जब हमारा कोई जो कैमरा जब भी कोई तस्वीर लेता है तो वो उसको डिजिटली स्टोर करता है, यानी कि जब हमारे पास मेमोरी में वो स्टोर होती है तो वो एक 0110 की फॉर्म में स्टोर होती है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर होती है। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग। ठीक है, दैट्स वाई हम उसको कॉल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, और इसके अलावा क्या कर रहे होते हैं हम, डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर जो है ना वो हम इसको यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है क्लास, हमारा जो चैप्टर है 4A, इसमें हम वीडियो एंड साउंड हमारे पास जो है हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस हमारे पास कौन सी है? आउटपुट डिवाइस जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास एक मॉनिटर, एलसीडी। कनेक्ट टू द वीडियो कार्ड, कैटेगराइज्ड बाय कलर आउटपुट, मोनोक्रोमिक है, वन कलर विद ब्लैक बैकग्राउंड, ग्रे स्केल वैरिंग डिग्रीज ऑफ ग्रे कलर, डिस्प्ले 4 to 16 मिलियन कलर्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें बता रहा है आपको। पहली चीज क्या बता रहा है आपको? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में क्या है कि एक ही कलर होता है जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड होता है आपके पास। ठीक है, तो उसमें आप मोनोक्रोम में आप कोई भी कलर ऊपर रख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। तो नॉर्मली हम ब्लैक के ऊपर व्हाइट होता है, तो ब्लैक कलर होता है उसके ऊपर जो है ना हम व्हाइट से लिख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मोनोक्रोम कलर। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास कौन सा है? ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में होता है कि हमारे पास वेरिएशन होती है डिग्री की। ठीक है, वेरिएशन से मुराद ये है कि हम व्हाइट से ब्लैक में जब हम मूव करते हैं तो बीच में ग्रे के बहुत सारे शेड्स आते हैं। ठीक है, यहाँ ब्लैक से जब हम व्हाइट की तरफ मूव करते हैं तो बीच में ग्रे के बहुत सारे शेड्स आते हैं। ठीक है, तो वो ग्रे स्केल इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रे स्केल के काफी सारे डिग्रीज हैं, वेरिंग डिग्रीज ऑफ ग्रे, बहुत सारी ग्रे की डिग्रीज आ रही हैं बीच में। ठीक है, थर्ड वो आपके पास कह रहा है कलर। तो कलर के अंदर आपके पास क्या है? 4 मिलियन कलर्स भी हो सकते हैं और 16 मिलियन कलर भी हो सकता है। मिलियन से बात वो कह रहा है कि कलर्स की बात कर रहा है, वो इतने कलर्स आपके पास हो सकते हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो ग्रे में हमारे पास कितने कलर्स हैं? ग्रे में हमारे पास कितने कलर्स हैं? अभी तो बताया था कि ग्रे स्केल के अंदर हमारे पास कितने कलर्स हैं? ग्रे में कितने कलर्स हैं हमारे पास? अभी तो बता, हाँ, कौन कौन से? ब्लैक एंड व्हाइट, और उन्हीं के मिक्सचर से हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रे के शेड्स बना रहे हैं। लेकिन कलर्स में हमारे पास कितने हैं? 16 मिलियन कलर है। यहाँ कम से कम वो कह रहा है 4 मिलियन, और ज्यादा से ज्यादा 16 मिलियन जो है ना वो आपके पास क्या है? कलर्स है आपके पास। ठीक है, तो इतने कलर हैं, यहाँ दो हैं लेकिन वो कलर में बता रहे हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर आते हैं। ग्रीन है, साइन है, मजेंटा है, ब्लू है, ब्लैक है, और क्या नाम है, मैरून है, पर्पल है। मतलब अगर हम नाम लेते रहेंगे तो, अगर नाम ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं है किसी कलर का नाम नहीं है तो उसको हम कोडिंग में ले जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कलर्स हमारे पास जो है वो बन जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या? अंडरस्टैंडिंग कलर डेप्थ, 8 बिट वर्सेस 10 बिट्स हमारे पास। ठीक है, तो अब हम बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो कलर की जो डेप्थ है वो हम कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास देखें, ये 8 बिट का कलर है और वो हमारे पास कितना है? 10 बिट का कलर है। अच्छा, नॉर्मली जो हमारा जो कलर बन रहा होता है, जो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास कलर बन रहा होता है वो हमारा बन रहा होता है RGB कलर से। कलर की ये स्कीम है हमारे पास RGB, जो हमारे पास मॉनिटर, LCD, टीवीज के ऊपर जो है हम RGB यूज करते हैं। RGB हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन है वो ब्लैक होती है, तो ब्लैक के ऊपर जब हम प्रिंट करते हैं तो हम RGB यूज करते हैं। आप दूसरा सवाल भी कर सकते हैं कि हम पेपर के ऊपर तो RGB नहीं यूज कर सकते, वो तो व्हाइट होता है, तो हम वहाँ पे CMYK यूज करते हैं। ठीक है, तो CMYK इसलिए हम यूज करते हैं कि CMYK हम जो है वो व्हाइट के ऊपर जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो RGB बेसिकली हमारे पास एडिटिव कलर्स कहलाते हैं, CMYK जो है वो हमारे पास सब्सट्रक्टिव कलर कहलाते हैं। ठीक है, एडिटिव में वो हमारे पास ऐड होते हैं और वो हमारे पास क्या है? सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं हमारे पास। कौन से वाले? CMYK वाले। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन को पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कौन से कलर देख रहे हैं? हम RGB कलर्स को देख रहे हैं। तो वो RGB कलर में हमें बता रहा है कि हमारे पास जो है वो एक 8 बिट का कलर है और एक हमारे पास 10 बिट का कलर है। 8 बिट से मुराद ये है कि हमारे पास जो है वो उसकी 8 बिट्स हैं, यानी कि 8 बिट्स हमारे पास रेड की हैं, 8 बिट हमारे पास ग्रीन की हैं, 8 बिट हमारे पास किसकी हैं? ब्लू की हैं। तो टोटल जो इसकी वैल्यूज बन रही हैं 8 बिट के अंदर, जो कलर के शेड्स बन रहे होते हैं वो हमारे पास कितने बन रहे होते हैं? 256। तो वो कैसे बन रहे होते हैं? अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो है वो, अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन है, मैं इसकी एक स्लाइड 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ अगर वो मिल गई तो।
ताकि वो फिर थोड़ा सा दोबारा क्लियर हो जाए। सब चीजें ठीक है। एक तो ये है हमारे पास, जो कि लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काउंटिंग है, एक 10 बेस नंबर की और एक हमारे पास 2 बेस नंबर की। तो 2 बेस कौन से हमारे पास, बाइनरी वाले, और जो हमारे पास 10 बेस वाले नंबर हैं जो डेसिमल वाले हैं वो हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर है। तो ये बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास 2 बेस के अंदर जो है वो 5 बिट में लास्ट वाली बिट ऑन हो तो हमारे पास जो बेस बनती है, जो डेसिमल में बनता है, वो हमारे पास 16 बनता है। अच्छा, अब ये इसमें एक चीज बात कर रहा है 256, उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि 8 बिट का जो है ना हमारे पास क्या है, एक कलर है। तो 8 बिट का कलर जो अगर हम बात करें तो ये कितनी बिट हो गई हमारे पास, जो ऑफ बिट है ये हमारे पास कितनी है, 8 बिट हो गई। ये टोटल कितनी है हमारे पास, ठीक है, तो 8 बिट है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे इसका डेसी भी लिख देता हूँ। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 0 है। ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसको, जब हम इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे डेसिमल टू बाइनरी के अंदर, तो अगर मैं इसकी पहली वाली बिट ऑन करता हूँ, ठीक है, और सारी बिट ऑफ रखता हूँ, तो ये डेसिमल में कितना बनेगा मेरे पास, 1। अच्छा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सबको पता है, पढ़ी है सबने इंटरमीडिएट में। असल में नंबर सिस्टम आजकल जो है ना वो मैट्रिक में पढ़ाया जाता है, 9th में या मैट्रिक में, ठीक है, मैट्रिक में पढ़ाया जाता है। फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी होती है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत पहले, अब तो मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं तक आ गया है नंबर सिस्टम, बहुत नीचे चला गया, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी सीखना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर बहुत जल्दी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो डेसिमल में ये आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये पहली बिट ऑफ कर दूं और दूसरी ऑन कर दूं तो क्या होगा, 8 बिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये 2 बनेगा, ठीक है। अब ये, अगर मैं इसकी सारी बिट सो ऑन, मैं नीचे आया तो मैं कंटिन्यूसली करता रहा और मैंने सारी बिट ऑन कर दी, तो मेरे पास जो 0 से स्टार्ट हुआ था वो कितना आएगा, 255, ठीक है। यानी कि टोटल जो मेरे पास डेसिमल आ रहा है वो 0 से लेके कहाँ तक आ रहा है, 255 तक आ रहा है। अच्छा, 255 तक आ रहा है तो मैं 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, 256 हो गए मेरे पास। असल जो नंबर आ रहे हैं मेरे पास 256 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 to 250 तक है हमारे पास, और 256 हमारे पास क्या है, टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। तो 255 तक तो हमारे पास नंबर। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो है वो आपका 8 बिट का नंबर है, और एक जो रेड है वो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 255 तक, ठीक है। तो अब ये जो 255 तक जा रहा है, इट्स मीन्स कि वो उसका जो 0 है वो इसका लाइटर नोड है, सॉरी 0 जो है वो उसका डार्केस्ट कलर होता है, और जो 256 है वो उसका लाइटर नोड है, ठीक है। इसमें दो चीजें चलती हैं, आप कहेंगे सर ने हो सकता है कि कोई चीज गलत बता दी हो। उसमें दो चीजें चलती है, एक चलती है आपके पास आरजीबी, एक चलता है आपके पास HSV, HSI, HSL, वो एक अलग वो कोडिंग है, और ये आरजीबी अलग कोडिंग है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। तो आरजीबी में होता है कि आपके पास जो है वो 0 से लाइट स्टार्ट होता है और 256 पे जाके वो कलर जो है ना वो डार्केस्ट कलर हो जाता है। यानी कि आप जैसे जैसे इसमें इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो उसका जो कलर है वो, जैसे अगर मैं रेड की बात करूं तो अगर 256 पे आऊंगा तो वो प्योर रेड हो जाएगा, वो 200 पर प्योर रेड नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, लाइट हल्का होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपके पास ब्लू है, तो ब्लू में जब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो 256 पे जाके क्या होगा, हाईएस्ट कलर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा, तो क्या होगा, 0 पे लाइट होगा, और जैसे 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 मैं उसको बढ़ाता रहूंगा, क्या बढ़ाऊंगा, मैं उसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, तो वो मुझे क्या मिलेगा, हाईएस्ट कलर मिलेगा, यानी कि
डार्केस्ट ग्रीन जिसको कह लें, या प्योर ग्रीन जिसको कह लें, जो मुझे चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं है क्लियर किसी को? ठीक है, तो अच्छा ये हमारे पास क्या, अब इसके बाद नई कहानी है। ये पता चल गया आपको कि जो इमेज यहाँ पे, ये जितनी भी इमेज बन रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये वाली, ये जितनी भी स्क्रीन पे इमेजें बन रही हैं, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, 3 कलर से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? RGB। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गई होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।